हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोलोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। और आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का 7th वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और रेस से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट और बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले, जिससे रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके प्री में या मेंस में आए आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है और उसका अच्छे से नोट्स बनाना है। और अपना प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे हमने टाइम एंड वर्क, मेडिवल इंडिया, होकैब, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से हम वहाँ पे कर रहे हैं। होकैब हर रोज सुबह अपना 9 बजे आता है। मेडिवल इंडिया का एक वीडियो हमारा हर रोज शाम को 8 बजे आता है। और हम अभी जियोग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं GS सेक्शन में, और अपना वैदिक मैथमेटिक्स का भी वहाँ पे। तो वीडियो को आपको लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना है, और अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से हम बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी पूरा का पूरा फ्री। ठीक है, तो चलो अभी हम आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। और अभी आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिखने वाले हैं, हिंदी में भी मटेरियल मतलब दिखने वाला है यहाँ पे, है ना। तो इसकी वजह से आप जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी बहुत ही आसानी होने वाली है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेस के टॉपिक में 5 केसेस हमें पहले देखना है, वो 5 केसेस हमें अच्छे से समझना है, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम टाइप वाइज यदि हम पढ़ लेंगे तो रेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। ठीक है, रेस में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो निकल लीनियर रेस होता है, ठीक है, और एक होता है सर्कुलर रेस। तो दोनों रेस के क्वेश्चंस हम पूरे अच्छे से दोनों के दोनों कंसेप्ट समझ लेंगे। कुछ आज कंसेप्ट हो गए, कुछ कल वाले लेक्चर में कंसेप्ट हो गए। ठीक है, कल के जो वीडियो आएगा उसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा रेस एकदम अच्छे से हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट केस 1 देखो, इन 1 किलोमीटर रेस A gives B a start of 200 मीटर। ठीक है, हिंदी में भी आपको दिख रहा है। तो चलो पहले समझते हैं ये केस 1 है क्या। देखो जैसे मान लो ये एक रेस है ना, एक रेस है। ठीक है, ये देखो A और B। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलो, ये भी 1000 मीटर ही है। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन या एंड पॉइंट जो भी आपको लगे, ये डेस्टिनेशन है। तो क्या हुआ, आपको पता है, आपने भाग मिल्खा भाग मूवी में देखा है, और अपने रेसेस भी देखे होंगे ना, कभी न कभी ओलंपिक में होती है। तो जैसे ही फायरिंग होती है तो दोनों मतलब नॉर्मली दौड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ए ने क्या बोला बी को, भाई तू 200 मीटर पहले से आगे चला जा, है ना, मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, मुझे बहुत मेरे खुद पे कॉन्फिडेंस है, तू क्या कर 200 मीटर ही है ना, हाँ 200 मीटर का ए ने बोला बी को, भाई तुझे स्टार्ट देता हूँ मैं, यानी तू क्या कर पहले से ही 200 मीटर आगे जा। यानी बी क्या करेगा, 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाएगा। ए यहाँ पे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है। जैसे ही फायरिंग होगी दोनों को दोनों क्या होंगे, दौड़ने लगेंगे, दोनों के दोनों रेस करने लगेंगे। ठीक है, और केस में और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बोला है कि ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया है। यानी दोनों जो भी है ए और बी, दोनों एकदम एक ही सेम टाइम पे रेस को कंप्लीट कर लेंगे। ये इतना सिंपल सा ये केस है। यदि कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये दोनों सेम ही टाइम में अपना रेस को कंप्लीट करने वाले हैं। सिंपल सी बात, एकदम ईजी है। ठीक है, जैसे फायरिंग हुआ, ए ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, बी ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, दोनों दौड़ रहे। जैसे ही मतलब सेम टाइम में क्या हो गया, फिर उन्होंने पूरा अपना रेस खत्म कर लिया। ठीक है, ये हो गया केस। यानी देखो बी ने एक्चुअली जो टाइम जब जैसे फायरिंग हुई, मान लो जैसे ए ने क्या किया, टी टाइम में अपना पूरा का पूरा रेस क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, जैसी फायरिंग होगी टी टाइम के बाद ए तुम्हारा डेस्टिनेशन पे चला गया। जैसी फायरिंग हुई बी ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो बी भी टी टाइम में उसने ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कवर करते हुए वो अपने डेस्टिनेशन पे चला गया। देखो कितना आसान है, कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं इसमें। देखो बी का देखो 200 मीटर यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, रिमेनिंग कितना है भाई, टोटल है 1000 मीटर, उसमें से 200 मीटर चला गया। छोटा बच्चा भी बोल देगा कि ये कितना भाई 800 मीटर बचा हुआ है। तो बी ने टी टाइम में 800 मीटर ट्रैवल कर लिया, और ए ने टी टाइम में 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है। ऑफकोर्स ए का स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। मुझे बताओ, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है, ये तो आपको पता है। जो अपना चैप्टर का नाम है वही अपना फॉर्मूला है। इसमें क्या है भाई, टी दोनों जगह पे क्या है तुम्हारा टाइम टी ही है, मतलब ये इसने टी टाइम में 1000 मीटर, इसने टी टाइम में 800 मीटर। तो क्या हो गया, टी कांस्टेंट है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यदि टी कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो चलो भाई अभी हम निकालते रेशियो ए और बी का। क्या है, डिस्टेंस का रेशियो।
जो ए है, ए ने टी टाइम में कितना 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। बी ने टी टाइम में कितना 800 मीटर ट्रैवल कर लिया। मैं एकदम कंसेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। जो डिस्टेंस का रेशो रहेगा वही रेशो किसका रहेगा, स्पीड का रहेगा, ठीक है। तो स्पीड का भी रेशो वही। तो चलो पहले ये इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 2 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 4, यानी इसका डिस्टेंस का रेशो ए और बी का कितना है 5:4। और वही तो क्या रहेगा, स्पीड का रेशो रहेगा ना। तो स्पीड का भी रेशो क्या है भाई 5:4। तो आपका स्पीड का भी रेशो यहाँ पे आ गया। तो एकदम आसान ऐसा अपना केस फर्स्ट था। इसको हम क्वेश्चंस में आगे क्वेश्चंस करेंगे तब ये आपको और अच्छे समझ में आ गया। सिर्फ पहले आपको केस को देखना है कि 200 मीटर का स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या, बी ने यहाँ से रेस करना स्टार्ट कर दिया। बी ने सिर्फ 800 मीटर ट्रैवल कर लिया और टी टाइम में, और ए ने टी टाइम में पूरा 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया। एकदम आसान कंसेप्ट है, लेकिन एक ही जगह पे पूरा का पूरा सारा कंसेप्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे एक ही जगह पे सारा ला रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आपने ये कर लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट केस 2, ठीक है। ऐसे टाइप वाइज यदि हम पढ़ते हैं ना तो अपना कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें 50 आउट ऑफ 50 जरूर मिलेंगे टियर 1 में और 190 प्लस स्कोर मिलेंगे। तो मेंस वाले बच्चे ना वो भी ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये वो भी इसको देख लेना, क्योंकि रेस वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं होते एग्जाम हॉल में, ठीक है। लेकिन आपके तो सेकेंड्स में हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतना अच्छे से कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ। केस 2 देखो, इन 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 200 मीटर, ठीक है। आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज है। देखो कुछ नहीं, ए और बी, ठीक है। लास्ट केस में क्या हुआ था, ए ने बोला था बी को कि 200 मीटर आगे चला जा। देखो ये 1000 मीटर का पूरा ट्रैक है ना, 1000 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। तो ए ने क्या बोला था बी को, भाई तो 200 मीटर आगे चला जा, और जैसे ही फायरिंग होगी हम दोनों दौड़ना स्टार्ट कर देंगे और एक ही टाइम पे ऑफकोर्स रेस को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये हो गया कि ए बी को बोला तू बिल्कुल भी नहीं क्या आगे नहीं जाना, एकदम सेम जगह से हमने क्या दौड़ना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि मैं तुझे कितने डिस्टेंस से हराता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही फायरिंग हुआ, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ए ने तो रेस खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारा बी कहाँ पे, यहीं पे है, बी यहीं पे, और ए ने रेस खत्म कर लिया, ठीक है। तो ए फिर बी को देखता है, तो वो देखता है कि अरे तुम्हारा बी तो क्या है 200 मीटर तो पीछे ही चला, पीछे ही है ना। यानी अभी उसको यदि यहीं पे मतलब एंड पॉइंट पे दी उसको, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। उसको यदि एंड पॉइंट पे आना है तो उसको 200 मीटर और दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, देखो ये कितना टोटल 1000 मीटर है ना, उसमें से उसको 200 मीटर और दौड़ना है। यानी उसने दौड़ा कितना है, उसने 800 मीटर ऑलरेडी क्या किया है, इतना उसने रेस कंप्लीट किया है 800 मीटर, ठीक है। 200 मीटर बचा है, ठीक है। जैसे मान लो ए ने टी टाइम में कितना किया 1000 मीटर ट्रैवल कर दिया, ठीक है। और बी ने टी टाइम में कितना कवर किया था भाई 800 मीटर ही ट्रैवल किया था। इतना आसान है, ठीक है। लास्ट वाला केस जैसा ही है, सिर्फ लास्ट में क्या था, ए ने बी को बोला था कि 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए ने बी को बोला हम मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हम एग्जैक्ट जगह से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे और मैं तुझे 200 मीटर से मैं तुझे हरा दूंगा। तो सेम ही केस है, सिर्फ यहाँ पे एंड में 200 मीटर आ रहा है, वहां पे स्टार्टिंग में 200 मीटर था, ठीक है। और कुछ भी नहीं बोला है केस में, कुछ भी नहीं बोला, यानी ये मतलब ये टी टाइम में ये पूरा 1000 मीटर कवर कर रहा है और ये टी टाइम में 800 मीटर ही कवर कर रहा है। एकदम आसान सा है, देखो सेम ही चीज है, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, तुम्हारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। टी टाइम में, क्योंकि यहाँ पे भी टी टाइम, यहाँ पे भी टी टाइम, तो टाइम क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेम चीज है ए और बी। भाई डिस्टेंस टी टाइम में ए ने कितना 1000 मीटर ट्रैवल किया, बी ने टी टाइम में कितना 800 मीटर ट्रैवल कर लिया। ये तो रेशो आ गया 5:4, मैंने अभी किया था। तो स्पीड का रेशो कितना है भाई, फिर से 5:4, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये तो हम क्वेश्चन जब आएगा तब देख लेंगे। मुझे लगता है आपको ये केस समझ में आ गया होगा, एकदम आसान केसेस है, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि रेस वाले क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ये होते कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान है। सिर्फ आप एकदम स्टेप टाइप वाइज पढ़ना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। अभी ये केस सेकंड भी हो गया। अब देखते हैं अपना केस थर्ड। केस थर्ड क्या है तुम्हारा, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड्स। पहले केस में क्या था कि ए ने बोला था तो 200 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, यानी उसने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी उसने उसको टाइम का स्टार्ट दिया, बोला 20 सेकेंड्स तू दौड़, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम इजी आसान है। देखो 1000 मीटर का रेस है ना टोटल,
है ना, 1 किलोमीटर रेस है। अभी क्या हो गया, फर्स्ट जैसे फायरिंग हो गया है ना, तो ए ने तो दौड़ा नहीं, ए वहाँ पे शांत खड़ा है और बी ने क्या किया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया और बी 20 सेकेंड तक दौड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सेकेंड फायरिंग हो गई, बी तो दौड़ ही रहा है, बी तो दौड़ ही रहा है, तब ए ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी ए ने क्या किया, 20 सेकेंड के बाद दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ए ने बी को क्या किया, 20 सेकेंड का क्या दिया, स्टार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये होता है स्टार्ट देना, ठीक है। अभी बी क्या करेगा, जैसे मान लो ए ने अभी दौड़ना, सेकेंड फायरिंग हुआ तो ए ने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया और बी ने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी जैसे यहाँ से जैसे मान लो, ठीक है, ये जा रहे और एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब टी टाइम पे दोनों का रेस खत्म हो गया, ठीक है। तो भाई मुझे जैसे मान लो ये टी टाइम है, टी टाइम में सेम चीज़ है, टी टाइम में ए ने क्या किया, 1000 मीटर दौड़ लिया, और जो टी टाइम में बी ने कितना दौड़ा था, इतना दौड़ा था, है ना। टी टाइम में बी ने इतना दौड़ा था और टी टाइम में ए ने पूरा 1000 मीटर रेस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो कैसे, एकदम आसान, इसमें ऐसा डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही है ना सिचुएशन, हाँ, ठीक है। तो देखो भाई कितना आसान है, देखो जैसे मान लो ए और बी, अभी कुछ भी आपको मुझे लगता है कन्फ्यूजन नहीं होगा, केस आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अभी क्या है, ए और बी, फिर से देखो टी टाइम में ए ने 1000 मीटर रेस किया और बी ने क्या किया, टी प्लस 20 सेकेंड में, बी ने क्या किया, टी प्लस 20 सेकेंड में पूरा 1000 उसने रेस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी जो टाइम का रेशो है, टाइम का रेशो कितना है भाई तुम्हारा, ए को कितना, टी टाइम लगा, ठीक है। बी को वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बी को कितना टाइम लगा, टी प्लस 20 सेकेंड ट्रैवल करना लगा, यानी टी टाइम में ए ने 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया और बी ने टी प्लस 20 सेकेंड में पूरा का पूरा 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया। यानी दोनों केस में क्या है तुम्हारा, दोनों केस में तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों केस में तुम्हारा क्या, ये टी, दोनों केस में तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा होता, उल्टा हो जाता। स्पीड और टाइम कैसे होते जाते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते। यानी यदि टाइम का रेशियो टी और टी इज टू टी प्लस 20 है तो स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा, टी प्लस 20 इज टू टी, है ना। इतना ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो और तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको केस समझना है। थर्ड केस में क्या है, 20 सेकंड का उसने स्टार्ट कर दिया, यानी 20 सेकंड के बाद जब सेकंड फायरिंग होगा तब ए दौड़ना स्टार्ट कर देगा, अभी तो दौड़ ही रहा है ना। तो टी सेकंड में बी ने रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और टी सेकंड में ए ने पूरा 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया। यानी टोटल डिस्टेंस यदि ट्रैवल करना है बी को कितना लगा, टी प्लस 20 सेकंड लगा, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ए को कितना लगा, टी सेकंड लगा, ठीक है। तो टाइम का रेशियो टी और टी प्लस 20 है, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, दोनों जगह पे उन्होंने 1000 मीटर ही ट्रैवल कर लिया है। और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टी प्लस 20 इज टू टी। इतना ये थर्ड केस, इतना आसान है, केस थर्ड भी हो गया। और अभी मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत खुश होंगे, ठीक है। उनको भी, अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी सारा, उनको तो पूरा समझ में आ ही रहा था पहले, लेकिन क्या था, सिर्फ क्वेश्चंस और ये जो लिखना वाला जो क्वेश्चंस थे ना वो हिंदी में नहीं थे, इसलिए उनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी देखते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ क्या है, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 20 सेकेंड्स, ए विंस ओवर बी बाय 20 सेकेंड। जैसे सेकेंड केस था, ए क्या कर रहा था, 200 मीटर से रेस जीत रहा था, ए क्या कर रहा था तुम्हारा 200 मीटर से तुम्हारा रेस जीत रहा था। अभी ए क्या कर रहा है तुम्हारा 20 सेकेंड से रेस जीत रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ए ये बी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है तुम्हारा डेस्टिनेशन। टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना होता है तुम्हारा 1000 मीटर होता है। कितना आसान है, ठीक है। अभी क्या हो गया, ए लास्ट केस में क्या था, ए ने बी को बोला था कि तू पहले 20 सेकेंड्स दौड़ ले, फिर मैं दौड़ना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ए अभी बी को बोला हम एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट फायरिंग हुआ है ना, ए और बी दोनों दौड़ना स्टार्ट कर दिए, है ना। और ए तो भाई जीत गया, है ना, लेकिन बी तो भाई पीछे ही रह गया, ठीक है। लेकिन बी क्या करेगा, रेस तो कंप्लीट करेगा ना, उसको तो रेस कंप्लीट करना है, क्योंकि हारा तो ऐसा थोड़ी ना होता कि रेस कंप्लीट नहीं करते। लेकिन तो बी क्या कर रहा है, बी फिर भी दौड़ा, ठीक है। और ए यहाँ पे आके ए खड़ा है, बी को देख रहा है, और फिर ए ने लगाया टाइमर। ए ने देखा कि कितना टाइम लगेगा इसको रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में, तो बी को लगा 20 सेकेंड्स। तो फिर ए ने बोला कि मैं 20 सेकेंड से जीत लिया, ठीक है। तो इतना बस है। थर्ड केस में, मतलब लास्ट वाले केस में क्या था,
ए ने बी को बोला था कि भाई तू 20 सेकेंड्स आगे जा, 20 सेकेंड्स आगे दौड़ ले, मैं फिर आऊँगा तो सेम टाइम में हम क्या करेंगे, रेस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, सेम टाइम पे स्टार्ट कर दिया, तो अभी ए ऑफकोर्स 20 सेकेंड्स में 20 सेकेंड से जीत गया। यानी पहले जो 20 सेकेंड्स यहाँ पे थे वही वो यहाँ पे चले गए थे, कुछ भी नहीं, सेम ही है, ठीक है। जैसे मान लो, तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है रेस का। मान लो ए ने टी टाइम में 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो ठीक है, और इसी टी टाइम में बी ने कितना, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। देखो इसी टी टाइम में बी ने कितना, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसको रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए और 20 सेकेंड्स लगे। तो सिंपल सी कंसेप्ट लास्ट वाली ही है ना। तो देखो दोनों जगह पे 1000 मीटर है, ए को लगा टी टाइम, बी को लगा टी प्लस 20 टाइम 1000 मीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। यानी डिस्टेंस दोनों जगह पे कांस्टेंट है। तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड कैसे होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो टाइम का रेशियो रहेगा उसका उल्टा रेशियो रहेगा स्पीड का। टाइम का रेशियो क्या है, ए को कितना लगा, टी टाइम लगा 1000 मीटर ट्रैवल करने के लिए, और बी को कितना, टी प्लस 20 सेकेंड लगा, ये 1000 इतना, टी प्लस 20 सेकेंड लगा 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, t प्लस 20 इज टू टी। देखो कितना आसान है, इसको क्वेश्चन जब आएगा तब तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन सिर्फ आप अभी क्या करना है, आपको जो लैंग्वेज होता है ना, हर केस का लैंग्वेज आपको समझना है कि किस टाइप से होता है, ठीक है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे बोला था कि ए 20 सेकंड से जीत लिया, यानी 20 सेकंड से जीतना मतलब होता क्या है, तो ये वाला सीन होता है, ये आपको समझना होता है, ठीक है। अभी तुम क्वेश्चन जो केस का लैंग्वेज समझ लो, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। जब क्वेश्चन आएंगे तब आप बोलोगे कि सर बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अभी अब तक आपने किया होगा ये रेस वाला शायद ट्राई, लेकिन इतनी आसानी से किसी ने नहीं समझाया होगा, ये तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना, एकदम आसान है, ठीक है। चलो फिर अभी हम देखते हैं 5th केस, और ये लास्ट केस है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। क्या है 5th केस, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर यानी 50 मीटर टू बी एंड स्टिल विंस ओवर बी बाय 30 सेकेंड। यानी यहाँ पे भी स्टार्ट भी दे दिया और जीत भी दे दिया, यानी दोनों जो केसेस है उसका क्या है, कॉम्बिनेशन है 5th केस, मतलब एकदम आसान है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अभी ए बी को क्या बोला कि तू क्या कर, पहले 50 मीटर दौड़ ले, ठीक है। तो बी बोला ठीक है, तो बी ने 50 मीटर दौड़ लिया है ना। बी क्या किया, आगे जाके अभी खड़ा है, 50 मीटर आगे जाके खड़ा है, और ए यहाँ पे खड़ा है, और फिर क्या होता है, फायरिंग होता है। तो बी ने तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ए ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और भाई तुम्हारा ए ने तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन बी तो पीछे ही है, ठीक है, बी यहीं पे रुका। और उसके बाद क्या है, 30 सेकेंड ना, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, ए तो यहाँ पे है, ये तो पूरा टी टाइम में तो रेस कंप्लीट कर लिया। कितना रेस है, 1 किलोमीटर का रेस है, यानी 1000 मीटर का रेस है, इन्हें तो पूरा कंप्लीट कर लिया टी टाइम में, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके खड़ा हो गया, ठीक है। और वो अभी बी को देख रहा है, उसने टाइमर कर दिया स्टार्ट। जैसे वो यहाँ पे पहुंचा, उसने घड़ी स्टार्ट कर दी, देखना स्टार्ट कर दिया कि क्या कितने टाइम में अभी ये यहाँ पे पहुंचेगा। तो उसको पता चला ये 30 सेकेंड्स, ये क्या है तुम्हारा 30 सेकेंड, इतना वाला टाइम उसने, बी ने 30 सेकेंड्स में ये रिमेनिंग डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो फिर ए क्या बोलता है सबको कि मैंने इसको 50 मीटर का भी स्टार्ट दिया था और मैंने इसको 30 सेकेंड से भी आ रहा है। तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो एकदम आसान केस है। देखो क्या हो गया, पहले तो 50 मीटर आगे गया है ना, अभी क्या हो गया, फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो जैसे फायर हुआ, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और ये टी टाइम में ए ने इतना पूरा 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, और बी ने क्या किया, इसी टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कुछ नहीं, इतना डिस्टेंस बी ने टी टाइम में कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी डरने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे बताओ, 50 मीटर तो ऑलरेडी हो चुका है, 50 मीटर मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है, इतना डिस्टेंस कितना रहेगा, 950 मीटर रहेगा ना, इतना डिस्टेंस है ना। तो सिंपल सी बात है, टी टाइम में ए ने 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, और बी ने क्या किया, टी प्लस 30 सेकेंड में 950 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं इसमें, एकदम आसान है, ए इज टू बी, ठीक है। डिस्टेंस जैसे मान लो ए ने कितना कवर कर लिया, 1000 मीटर कर लिया, और कितने टाइम में, टी टाइम में 1000 मीटर कर लिया। बी ने क्या किया, 950 मीटर ट्रैवल कर लिया, कितने टाइम में ट्रैवल कर लिया, टी प्लस 30 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया, ठीक है। यदि हम जैसे अपने क्वेश्चन जब आएगा तब हम कर लेंगे इसको, जैसे हमें टी का टाइम मिलता है, तो जैसे हम निकाल तो डिस्टेंस, देखो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है भाई, तुम्हारा डिस्टेंस होता है, तो स्पीड क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम रहेगा ना। तो जैसे हमें टाइम यानी टी पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 1000 बाय वो टाइम, वो जो भी रहेगा, जैसे मान लो 10 यदि सेकेंड है, तो 1000 बाय 10 कर लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100
रेट आ जाएगा जो कि क्या रहेगा, ए का स्पीड रहेगा। इसी टाइम टी आ जाएगा तो हम बी का भी स्पीड निकाल सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में होगा ना आगे। अभी तो हमें सिर्फ केसेस समझने हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कंसेप्ट बहुत आसान होता है, लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। समझ में आ गया? पहले केस समझो। क्या है था कि भाई यहाँ पे 50 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी ये यहाँ से दौड़ेगा, फिर वो 30 सेकंड से हराएगा, यानी ये रिमेनिंग डिस्टेंस उसको 30 सेकंड में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये जो टी टाइम है, ये दोनों जगह पे टी टाइम है, तो ए ने क्या किया 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया टी टाइम में, और बी ने टी टाइम में इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 30 सेकंड में, तो ए ने टी प्लस 30 सेकंड में 950 मीटर ट्रैवल कर लिया। 950 मीटर कहाँ से आ गया भैया, 50 मीटर हटा दिया ना मैंने 1000 से, तो ये जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई तुम्हारा 950 मीटर। एकदम आसान है, फिर हमने कुछ नहीं ऐसे यहाँ पे कर लिया। क्वेश्चन जब आएगा तो आप बोलोगे कि सर ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी मुझे लगता है 5 केसेस, जितने भी केसेस होते हैं ना रेसेस में, जो लीनियर टाइप के रेसेस होते हैं, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले जो रेसेस होते हैं, सारे के सारे केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अभी इसके तो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था भाई तुम्हारा कि 200 मीटर का उसने स्टार्ट दिया था। सेकंड केस क्या था, 200 मीटर से हराया था। थर्ड केस क्या था, 20 सेकंड का स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ केस क्या था, 20 सेकंड से हराया था ए ने बी को। फिफ्थ केस क्या है भाई, 250 मीटर का स्टार्ट भी दे दिया और 30 सेकंड से हरा भी दिया, यानी दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। तो ऐसे 5 केसेस से एकदम बढ़िया से मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। चलो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन हिंदी में भी आपको दिखने वाला है। क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:3। हाउ मच स्टार्ट शुड ए गिव टू बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस सो दैट दे फिनिश द रेस ऑफ 1 किलोमीटर एट द सेम टाइम। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अभी एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। क्या है, 5:3 तुम्हारा दे दिया है कि भाई स्पीड का उनका रेशियो है ए और बी का, और ए ने कितना स्टार्ट देना चाहिए बी को कि वो एक सेम टाइम पे पूरा का पूरा रेस खत्म कर ले, ठीक है भाई। ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ठीक है। स्पीड का रेशियो है तुम्हारा ए और बी का 5:3, ठीक है। और ए ने बी को कुछ तो स्टार्ट देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो बी ने मतलब यहाँ पे स्टार्ट दिया, ठीक है। ए ने बी को स्टार्ट देना मतलब क्या हो गया कि पहले बी आगे जाके खड़ा हो जाएगा, और जब फायरिंग होगा तब बी यहाँ से दौड़ेगा और ये यहाँ से दौड़ेगा, और ये तुम्हारा सेम टाइम पे दोनों रेस कवर कर लेंगे। यानी टी टाइम में जैसे मान लो क्या कर रहा है, ए कितना 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जब से फायरिंग हुआ तब ये ने ए ने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था ना दौड़ना, और बी ने यहाँ से, ठीक है। तो और ये टी टाइम में बी ने कितना इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो दोनों केस में क्या है भाई तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, और यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही क्या रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना है तुम्हारा 5:3, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो 5 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 है, ठीक है। समझ रहे हो ना तुम, क्योंकि एकदम आसान है। देखो स्पीड का रेशियो कितना है 5:3 है, और फिर डिस्टेंस का रेशियो भी 5:3 क्यों आया, क्योंकि तुम्हारा टाइम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी, यानी इतना टाइम के लिए ये कितना 3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इतना टाइम के लिए ए कितना तुम्हारा 5 डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन 5 क्या है, और उन्होंने पूछा है अपने को कि भाई ए बी को कितना स्टार्ट देने वाला है, यानी ये वाला डिस्टेंस उन्होंने पूछा है। ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये क्वेश्चन मार्क, ये कितना डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आसान है। देखो 5, ये ए का ये इतना डिस्टेंस टी टाइम में 5 कवर करने वाला है, और बी कितना 3 डिस्टेंस कवर करने वाला है। 3 मतलब ये वाला इतना 3 है, ठीक है। बट 5 एक्चुअली कितना है 1000 है ना, तो 5 भाई एक्चुअली तुम्हारा है 1000 मीटर। तो 3 एक्चुअली कितना रहेगा, तो 3 एक्चुअली कितना रहेगा, एकदम आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3/5। इसको यदि आप 5 1 5, ये कितना होता है तुम्हारा 200 इंटू 3 600। यानी ये जो इतना डिस्टेंस है ये कितना है एक्चुअल में, ये इतना डिस्टेंस, ठीक है। इतना डिस्टेंस में क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत वाली बात तो नहीं है, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। आपने लिख लिया होगा, नहीं है कुछ नहीं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये 3 मतलब एक्चुअली कितना है भाई 600 मीटर है एक्चुअली, ठीक है। टोटल कितना है 1000 है, उसमें से इतना डिस्टेंस कितना है 600 मीटर है, तो इतना बचा हुआ कितना है
है ना, 1000 है, 1000 में से इतना 600 है, तो इतना वाला ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 400 मीटर। समझ गए कितना आसान है, ये वाला डिस्टेंस 400 मीटर है। यानी बी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यानी बी क्या करेगा 400 मीटर पहले से आगे जाके खड़ा हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, ए क्या करेगा बी को 400 मीटर का स्टार्ट देगा, तो आंसर आ गया 400 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं फिर से समझाता हूँ, क्या है भाई, ए ने क्या किया, बी को कुछ तो स्टार्ट दिया है, फिर जब फायरिंग हुआ दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो टी टाइम में ने क्या किया, ए ने क्या किया 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, और टी टाइम में बी ने ये रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। उन्होंने पूछा था कि भाई ए ने बी को कितना स्टार्ट कर दिया, तो टाइम यदि सेम है तो स्पीड का जो रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो है, सिंपल सी बात है 5:3। तो ए ने कितना 5 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया टी टाइम में, और बी ने कितना 3 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया टी टाइम में। लेकिन 5 एक्चुअली कितना है, 5 एक्चुअली तो 1000 मीटर है भाई, तो 3 एक्चुअली कितना रहेगा, 3 एक्चुअली रहेगा तुम्हारा 600 मीटर। यानी ये इतना डिस्टेंस तुम्हारा 600 मीटर है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल ट्रैक कितने का है 1000 मीटर का है, तो सिंपल सी बात है इतना, तो फिर कितना रहेगा 400 मीटर का रहेगा, वही तो तुम्हारा स्टार्ट है। ये तो हो गया कंसेप्ट। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक भाई पहले कंसेप्ट क्लियर किया करो, ट्रिक बाद में होती है, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी क्वेश्चन को आप 3-4 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ट्रिक का क्या होता है भाई, तुम्हें क्वेश्चंस पता होना चाहिए तभी तुम्हारा ट्रिक चलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले तो कंसेप्ट क्लियर किया करो। ए और बी का क्या है, तुम्हारा स्पीड का रेशियो भाई तुम्हारा 5:3। इस टाइप का यदि क्वेश्चन है तो मैंने क्या स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और तुम्हें बोला जाए कि भाई बताओ कितना उन्होंने बी को कितना स्टार्ट दिया, इस टाइप का यदि क्वेश्चन है तो कुछ भी करना नहीं होता है। जो स्पीड का रेशियो है ना उसका कर लेना, गैप निकाल लेना, कितना गैप है 5 और 3 में कितना है 2, डिवाइडेड बाय क्या करना, जो ज़्यादा वाला कौन सा है 5 है ना, डिवाइड बाय 5 कर लेना, इनटू टोटल ट्रैक कितने का है, 1000 मीटर, आ गया आंसर 400 मीटर। कितना सेकेंड्स में क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन ये ही होना चाहिए 5:3 की जगह पे रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड का रेशियो दिया हुआ चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला हो मतलब क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि कितना का स्टार्ट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो डिफरेंस है 2/5 कर लेना, जो बड़ा वाला वहाँ पे लिख लेना, इंटू 1000 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रैक है, जो भी डिस्टेंस का जितना भी लेंथ होगा उतना कर लेना, 400 मीटर आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि भाई ट्रिक से पहले कंसेप्ट समझा करो, ठीक है। लोग सिर्फ ट्रिक बता के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि भाई कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी यदि होता है ना तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब कहीं भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है ना, तो भी आप क्या करते हो उसको सॉल्व कर लेते हो। और ये तो मैं अभी यहाँ पे ये डायग्राम लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको लिखना नहीं, डायग्राम निकालना नहीं पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिस से हो ही जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 9:7। हाउ मच स्टार्ट शुड ए should give to B in terms of distance so that they finish the race of 3 किलोमीटर in a dead हिट। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड का रेशियो दिया है 9:7। स्पीड का होमवर्क है आपका, वैसे 9:7 स्पीड का रेशियो दिया है, और टोटल जर्नी जो है वो 3 किलोमीटर की, लास्ट क्वेश्चन में 1 किलोमीटर की थी, ठीक है। यहाँ पे 3 किलोमीटर की जर्नी है, और उन्होंने पूछा है कि ए बी को कितना स्टार्ट देगा। ये क्या है, A/B का रेशियो है स्पीड का। तो सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट से भी सॉल्व करो, और यदि तुम्हें करना है शॉर्टकट से भी सॉल्व करो। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए है, एक फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा 600 मीटर, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये मीटर में 600 मीटर। सेकेंड तुम्हारा ऑप्शन है 66.67 मीटर, है ना। थर्ड तुम्हारा ऑप्शन है 400 मीटर, और तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा 500 मीटर। चारों ऑप्शन में से जो भी तुम्हारा आंसर रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और कमेंट बॉक्स में किया करो, उससे मुझे पता चलता है कि सच में कितने बच्चे एकदम एक्यूरेटली, मतलब कितने बच्चे एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फिर वही बच्चे टॉपर भी बनेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। जो मेहनत करेगा वो टॉपर बनाएगा, ठीक है। मैं तो सबके लिए सेम ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, लेकिन आगे का अभी आपके ऊपर है, आप कर रहे हो या नहीं, है ना। तो लाइक कमेंट तो शेयर किया करो, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो, नोट्स बनाओ अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से। कल भी अपना लेक्चर आएगा, ठीक है, कल भी हम लाएंगे लेक्चर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेस श्याम इज अहेड ऑफ राम बाय 450 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ राम एंड श्याम इज 20:11, एट व्हाट डिस्टेंस
विनिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड सो दैट राम एंड श्याम विल रीच देयर एट सेम टाइम। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, मैं समझा देता हूँ, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम टाइम है, देखो राम और श्याम, ठीक है, क्या हुआ था, और रेस अहेड ऑफ श्याम इज अहेड ऑफ राम बाय 450 मीटर, यानी श्याम क्या भाई 450 मीटर से आगे है, कुछ भी नहीं, ठीक है, 450 मीटर से ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ है। जब फायरिंग स्टार्ट होगा तो दोनों दौड़ने लगेंगे और सेम टाइम में रेस को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उन्होंने पूछा है यदि ऐसा सिचुएशन है तो बताओ यार ये कितना अपना रेस कितने किलोमीटर का या कितने मीटर का रेस हमें रखना चाहिए कि वो सेम टाइम में उस पूरे दोनों को रेस मतलब ये खत्म कर पाएंगे। मतलब श्याम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और राम यहाँ से यदि दौड़ना स्टार्ट करेगा कि वो कितना उस पूरे रेस का लेंथ रखना चाहिए हमें कि वो सेम टाइम पे यहाँ पे दोनों भी आ जाए। तो एकदम क्वेश्चन आसान है। और उन्होंने क्या स्पीड का रेशियो दिया है ना हमें, हाँ हमें राम और श्याम का स्पीड का रेशियो दिया, ये राम है ये श्याम है, ठीक है। स्पीड का रेशियो तुम्हारा कितना है 20:11 है ना, 20:11 है, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ जब फायरिंग स्टार्ट हुआ तब दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, श्याम ऑलरेडी 450 मीटर आगे, फायरिंग स्टार्ट हो गया, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया आ गए, यानी टी टाइम में राम ने इतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और टी टाइम में श्याम ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। यानी दोनों केस में क्या है, तुम्हारा टी यानी तुम्हारा टाइम यदि कांस्टेंट है और क्या होता है स्पीड, लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा डिस्टेंस होता है। यदि टी कांस्टेंट है तो स्पीड कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। यदि ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना रहेगा 20:11, एकदम आसान है। यानी राम को ये जो डिस्टेंस है ये कितना मान लो जैसे 20, ये तो रेशियो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो पता है आपको है ना। श्याम का ये कितना भाई 11 है, सिंपल सी बात है। यदि ये 20 है ये 11 है तो मतलब 20 मतलब ये भी 20 है ये भी 20, क्योंकि दोनों का मतलब ये तो ट्रैक का लेंथ तो सेम ही रहेगा, सिंपल सी बात है। यदि ये भी 20 है ना, ये 20 है उसमें से ये 11 है, मतलब ये बचा हुआ कितना है भाई 9 है। और 9 का एक्चुअली ये तो रेशियो वाले है 29 11 ये तो रेशियो वाले, लेकिन 9 एक्चुअली कितना है 450 मीटर है, ठीक है। मुझे लगता है आपने ये लिख लिया होगा यहाँ तक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ इसको मिटाता हूँ, ठीक है, एकदम आसानी से। यहाँ से हमें सिर्फ ये रेशियो से स्पीड के रेशियो से सिर्फ यही करना था कि भाई डिस्टेंस का रेशियो कितना, ये आ गया अपना है ना। अभी देखो 9 एक्चुअली कितना है 450 मीटर है, 9 एक्चुअली कितना है 450 मीटर है, तो टोटल रेस कितना का है 20 का है। तो भाई 20 बताओ एक्चुअल में कितना है, 20 कितना है एक्चुअल में, कर लो 20/9 कर लो सॉल्व इसको, 9 1 9 ये कितना हो गया 50 50 इंटू 20 कितना होता है 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर मतलब कितना है 1 किलोमीटर, यानी 20 एक्चुअली कितना है 1 किलोमीटर, और वो जो 20 है जो मतलब टोटल रेस है वो कितने का भाई 1 किलोमीटर, यानी वही तो आंसर है। यानी हमें टोटल 1 किलोमीटर का रेस रखना पड़ेगा, यानी जो ट्रैक का लेंथ है वो टोटल कितना होना चाहिए 1 किलोमीटर होना चाहिए। तभी यदि हमने शाम को 450 मीटर का यदि स्टार्ट दे दिया तभी ये दोनों सेम टाइम में मतलब जैसे ही फायरिंग हुआ तो ये जो सेम टाइम में दोनों रेस को कंप्लीट कर लेंगे है ना। यदि हम 450 मीटर का यदि स्टार्ट दिया है तो टोटल ट्रैक का लेंथ कितना होना चाहिए 1 किलोमीटर होना चाहिए, अपना आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया स्पीड का जो रेशियो था उससे हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाला है, तो ये 20 11 आ गया भाई, ये टोटल 20 है उसमें से इतना 11 है तो ये कितना 9 है, और हमें पता था ये 450 मीटर का स्टार्ट है तो 9 यदि 450 मीटर है तो 20 यानी टोटल जो लेंथ है रेस का वो कितना होना चाहिए, तो हमने सॉल्व कर लिया एकदम आसानी से 1 किलोमीटर आ गया। तो कुछ बच्चे ये ना सोचे कि हमेशा सर 1 किलोमीटर की रेस होती है तो हमें बिना देखे भी हम 1 किलोमीटर का रेस हम टिक मार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेस अलग अलग डिस्टेंस का होता है, ऐसे मत करना, ठीक है। ये लक बाय चांस 1 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी किलोमीटर आ सकता है, ठीक है। मैं अभी इसको मिटाता हूँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, एकदम आसानी से। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी डिफरेंट विशाली, जो अपना यूट्यूब चैनल है वही इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मैं हर संडे शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं है ना। तो हमारा नेक्स्ट जो वीक होता है वो बहुत ही अच्छा जाता है, मेरा और आपका दोनों का, तो इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, दोनों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड इन 1 किलोमीटर रेस बी गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू सी, ठीक है। क्या किया, ए ने बी को स्टार्ट दिया था वो 100 मीटर का और बी ने क्या किया था सी को स्टार्ट दिया था 80 मीटर का, ठीक है। देन
in 1 किलोमीटर रेस who will win and by how much distance from the worst performer। ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ट्रैक की लेंथ नहीं लिखता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि एकदम आसान है। अभी आपको वो आ भी गया होगा। क्या है भाई, डिस्टेंस है। क्या बोला है, इन 1 किलोमीटर रेस ए ने क्या किया है, बी को कितना 100 मीटर का रेस दिया है, 100 मीटर का स्टार्ट दिया है। यानी सिंपल सी बात है, यदि उसी पर्टिकुलर टाइम में ए यदि 1000 मीटर ट्रैवल करता है तो बी क्या करेगा, 100 मीटर। देखो जैसे कर ही देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ए है, ये बी है, ए ने क्या किया, उसको 100 मीटर का, क्या 100 मीटर ही है ना भाई, हाँ 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया। जैसे ही फायरिंग हुआ, बी ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ए ने यहाँ से, तो टी टाइम में ए ने कितना 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, और ये तो 100 है, तो बी ने कितना रिमेनिंग 900 मीटर बी ने टी टाइम में ट्रैवल कर लिया, ये टी टाइम में। ठीक है, और ए ने कितना है 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया टी टाइम में। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 1000 हो गया। जैसे मान लीजिए T1 है, ठीक है, और बी ने कितना 900 मीटर ट्रैवल कर लिया भाई T1 टाइम में। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी क्या हुआ, नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें क्या हुआ कि B/C का रेशो आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट सिचुएशन में ये हुआ, जैसे यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में ये हो गया, एक ही मिनट, एकदम आसान है क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो गया, जैसे B और C दोनों का था, B और C ये एक ही लेंथ है। ठीक है, दोनों भी लेंथ सेम है। B ने क्या किया, C को 80 मीटर का दिया था, है ना, 80 मीटर का स्टार्ट दे दिया। यानी अब क्या हो गया, ठीक है, और दोनों का स्पीड सेम ही रहने वाला है, दोनों का स्पीड सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो अपना स्पीड कभी चेंज नहीं करेगा दोनों। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया 1, ये तो B है, ये B है, ये C है। B ने C को क्या बोला, तूने क्या कर 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया। जैसी फायरिंग होगी, C ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, बी ने भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और सेम T2 टाइम में, जैसे मान लो ये T2 टाइम में इसने पूरा रेस खत्म कर लिया, और इसने भी रिमेनिंग फिर T2 टाइम में, तो ये T2 टाइम में इतना दौड़ा, बी इतना दौड़ा। बी ने कितना पूरा रेस यानी 1000 मीटर बी ने ट्रैवल कर लिया, और T2 टाइम में इतने मतलब 1000 में से 80 चला गया, तो ये 920 मीटर ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो T2 टाइम में, ये T1 टाइम, ये T2 टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का रेशो T2 टाइम में डिस्टेंस का रेशो जो है सेम टाइम है ना, T2 दोनों में। B ने कितना 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, और C ने कितना तुम्हारा 920 ट्रैवल कर लिया। तो ये वाला सीन है। ठीक है, जब भी यदि आपने रेशो प्रोपोर्शन, आपको थोड़ा भी चैप्टर पता है, जब भी ऐसे होता है, ए और बी का डिस्टेंस का रेशो और बी और सी का डिस्टेंस का रेशो होता है, यदि हमें तीनों का यदि रेशो ऐसे निकालना है, यानी तीनों का कंपैरिजन करने के लिए हमें A/B/C करना ही पड़ता है। उस केस में क्या होता है, हमें जो 900 मीटर ये जो बी का है, क्योंकि दोनों में क्या है, ए और बी में बी है, और B/C में भी क्या है, बी है, यानी दोनों में बी है, तो दोनों का जो बी वाला जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कितना 900 मीटर है, ये कितना 1000 मीटर है, तो मुझे यदि इसको 1000 मीटर करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर यदि मुझे इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, बी कितना बन जाएगा 900 मीटर। और रेशियो में एक सिंपल सी चीज़ होती है, जिस मतलब यदि एक पार्ट को जिससे मल्टीप्लाई किया जाए, सेम सेकेंड पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 920 इंटू भी 900 बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बन गया तुम्हारा 900, और ये 3 0 कैंसिल 2 और 1 यहाँ से, और 92 इंटू 9 कितना होता है तुम्हारा, 9 2 जा 18 है ना, 1 9 9 जा कितना होता है 81 प्लस 1 कितना होता है 82, यानी 828 हो गया। तो ये 900, तो ये क्या बन जाएगा 828। मुझे लगता है आपने इतना अच्छे से लिख लिया होगा। अब मैं ये सारा मिटाता हूँ, और अभी मैं एकदम फाइनल, ए कितना है 1000 है, बी 900 है, तो सी कितना है तुम्हारा 828 है, सी वाला ये। मैं इसको एकदम अच्छे से अभी लिख देता हूँ। ठीक है, नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है, और वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है। इतना अच्छा कंसेप्ट कोई भी क्लियर करके नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है, और ये आपको भी पता है। ठीक है, आपने पहले भी यदि पढ़ लिया होगा किसी से, तो आपको पता है ये कंसेप्ट आपका इतना अच्छे से अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, ए कितना है तुम्हारा, ए 1000 है, बी कितना है 900, ये क्या है डिस्टेंस है ना, और सी कितना है तुम्हारा, सी तुम्हारा 828 है, 828 ही था ना, हाँ सी तुम्हारा 828 है। और उन्होंने पूछा है कि भाई, जो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, किधर क्वेश्चन है कि हु विल विन एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द वर्स्ट परफॉर्मर, कौन जीतेगा और कितने डिस्टेंस से जीतेगा। वर्स्ट परफॉर्मर कौन है पता है ना आपको, यदि सेम टाइम में ए 1000 मीटर मतलब रेस जीत गया, 1000 मीटर मतलब रेस जीत गया ए, क्योंकि 1 किलोमीटर का रेस है ना,
बी ने 900 मीटर एक टाइम में कवर कर लिया, सेम टाइम में सी ने कितना 828 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो वर्स्ट परफॉर्मर है तुम्हारा सी और विनर है तुम्हारा ए। तो कितने से जीता? 1000 सॉरी माइनस 828 कितना होता है? 22 इसको 72 इसमें यदि आप ऐड कर लेते हो तो ये 900 बनेगा, तो ये कितना हो गया? 172 मीटर। यानी ए ये क्या है? तुम्हारा वर्स्ट परफॉर्मर है। सी तुम्हारा वर्स्ट परफॉर्मर है क्योंकि उसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो ए कितने 172 मीटर से ए जीत गया वर्स्ट परफॉर्मर से। तो आंसर आ गया 172 मीटर। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और एकदम अभी डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत आसान है, ऐसे सीजन बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ ना। सिर्फ आपको लगता है डर, आपको लगता है डिफिकल्ट है क्योंकि आपने कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ा होगा अब तक, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स बी बाय 45 मीटर और 9 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? एक रेस है, 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की टोटल तुम्हारी रेस है, ए है और बी है। और आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ ले। तो इन रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स बी बाय 45 मीटर, ए ने बी को 45 मीटर से बीट कर दिया। यानी सिंपल सी बात है, जब ए ने रेस कंप्लीट कर लिया और ए ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो बी 45 मीटर पीछे था। 45 मीटर एक तो चीज़ है, नहीं तो 9 सेकेंड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक, मतलब सेम ही चीज़ है। देखो ए ने क्या किया, रेस जैसी खत्म की, पीछे देखा तो बी 45 मीटर क्या था, पीछे था। फिर ए ने क्या किया, घड़ी स्टार्ट कर दी और ए ने देखा कि भैया 45 मीटर कितने डिस्टेंस में ट्रैवल, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है। तो ए को पता चला इसने तो 9 सेकंड में ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा अपना क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। टाइम पूछा है कि ए को पूरा रेस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे ही फायरिंग हुआ, दोनों दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ए तो गया यहाँ पे और सॉरी बी यहाँ पे गया, है ना। यानी टी टाइम में, जैसे मान लो, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है तो हम लेते हैं टी टाइम। टी टाइम में ए ने पूरा 200 मीटर ट्रैवल कर लिया और बी ने टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो सिंपल सी बात है, ये टोटल तुम्हारा 45 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा 200 माइनस 45। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 200 मीटर का ट्रैक है ना, उसमें से 45 मीटर गया तो ये कितना है 155 मीटर तुम्हारा इतना वाला डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, इतना वाला डिस्टेंस बी ने कितना टी टाइम में कवर कर लिया। तो ये देखो, यदि बी को रिमेनिंग 45 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना 9 सेकंड लगा है, तो क्या हम बी का स्पीड निकाल सकते हैं? कितना आसान है बी का स्पीड निकालना। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 45, टाइम कितना है 9, ये क्या है मीटर में, ये क्या है सेकंड में, तो अपना आंसर भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 9 1 9 9 5, यानी बी का स्पीड कितना भाई 5 मीटर पर सेकंड बी का स्पीड है। सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, यदि बी, और क्या होता है स्पीड सेम ही रहता है, स्पीड सेम ही रहता है पूरे ट्रैवलिंग में। जैसे बी का एक स्पीड है ना, तो वो सेम ही रहेगा। ए का जो भी स्पीड रहेगा वो पूरा का पूरा कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है बी भाई, यदि तुम्हारा इनका 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है और वो यदि 155 मीटर, मुझे बताओ कितने टाइम में ट्रैवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 155 मीटर, स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 है, ये स्पीड है, यस है, ये 5 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है टाइम, जो कि टी है, स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी का वैल्यू आ जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 5, ये होता है 31 सेकेंड। 30 सेकेंड ही क्यों आया? क्योंकि ये था तुम्हारा 155 मीटर और तुम्हारा जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑफकोर्स आंसर सेकेंड में आ जाएगा। यानी टी जो है तुम्हारा वो कितना है 31 सेकेंड। और उन्होंने पूछा है कि ए पूरे रेस को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। ये भी टी, ये भी टी, यानी ये यदि 31 सेकेंड है तो ऑफकोर्स ये भी कितना है 31 सेकेंड है, जो कि तुम्हारा फाइनल आंसर है। यानी ए को उस रेस को कंप्लीट करने के लिए 31 सेकेंड्स लगने वाले हैं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेस से रिलेटेड और हमारे पास क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में लेने वाले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस इतने अच्छे से हो जाए कि आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। आपके नोट्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं बहुत ही एकदम अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस, है ना। अगला लेक्चर होगा अपना रेस पे, फिर हम सर्कुलर जो रेस होता है उसको भी कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया से हम स्पीड टाइम डिस्टेंस करने वाले। मुझे लगता है आपको यदि ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आपके फ्रेंड के साथ यार इसको शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स के साथ, है ना, क्योंकि
हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे तो उनको भी आपने इस सेशन को शेयर करना चाहिए। आपको भी पता है कि इतना अच्छा कंटेंट फ्री में कोई भी नहीं दे रहा है यूट्यूब पे, और एकदम अच्छे से इतना अच्छे से कंसेप्ट कोई भी क्लियर करके नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में आप होमवर्क का आंसर तो देना ही, और आपको कैसा लग रहा है ये हमारा सेशन, है ना, इसका फीडबैक भी आपको देना है। थैंक यू सो मच।